रात के काले पानी पर चांद की परछाई टूट रही थी, लेकिन अचानक समुद्र ने सांस ली। पानी में नीली रोशनी उभरी, ऐसी जैसे कोई जिंदा तारा लहरों के नीचे धड़क रहा हो। और फिर पानी चीरते हुए एक परी दिखाई दी, जल परी, इतनी खूबसूरत कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। यह सिरीना थी, समुद्र की सबसे नायाब, सबसे रहस्यमयी जलपरी। उसकी पूंछ नीले पन्ने की तरह चमकती, आवाज समुद्र को सुला देती, और दिल, दुनिया का सबसे नरम दिल। Serena was a सिरीना एक treasure, खजाना but the थी, ocean kept लेकिन her as a समुद्र उसे secret एक राज because बनाकर the रखता world था, above, the क्योंकि ऊपर world of की दुनिया humans, would इंसानों की never दुनिया accept उसे her. कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन सिरीना के दिल में बरसों से एक इच्छा कैद थी। काश मैं सतह के ऊपर की दुनिया अपनी आंखों से देख सकूं। काश मैं इंसानों को जान सकूं। एक रात समुद्र बेकाबू हो गया। बादल ऐसे गरजे जैसे आसमान फट रहा हो। व्हेल्स ने सिरीना को बुलाया। ऊपर तूफान है, कुछ लोग खतरे में हैं। सिरीना पूरी ताकत से तैरती हुई ऊपर पहुंची। उसने देखा, एक इंसानी नाव उलट चुकी थी। लहरें लोगों को इधर उधर फेंक रही थीं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ। वह आवाज एक नौजवान की थी, जिसका नाम बाद में उसे मालूम हुआ, आर्यन। वह पानी में डूब रहा था। सिरीना तीर की तरह आगे बढ़ी, उसके हाथ थामे और उसे तूफानी पानी से निकालकर किनारे तक लाई। आर्यन बेहोश था, मगर जिंदा। सिरीना उसे छोड़कर वापस जाने लगी, लेकिन आर्यन ने बेहोशी में एक शब्द कहा, फरिश्ता। सिरीना ठहर गई। किसी इंसान ने उसे पहली बार डर से नहीं, प्यार से पुकारा था। आर्यन जागा तो उसे बस एक धुंधली आकृति याद थी, नीली रोशनी, चांदनी जैसा चेहरा, और एक पूंछ जो पानी में चमक रही थी। वह हैरान रह गया। क्या उसे जलपरी ने बचाया था? वह रोज उस जगह आने लगा, किनारे पर बैठकर गीत गाता, ऐसे गीत जिनकी आवाज समुद्र की गहराई तक पहुंचती, और सिरीना उसे छुपकर सुनती। उसके अंदर अजीब सी आकर्षण जागने लगी। एक शाम चांदनी पूरे समुद्र पर फैल गई। समुद्र शांत था, और आर्यन समुद्र की ओर देखकर बोला, अगर तुम सच में हो, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है, तो आ जाओ। ये शब्द सिरीना के दिल को चीर गए। उसने सोचा, एक बार सामने आकर देखूं, क्या वाकई इंसान बुरे होते हैं? वह धीरे धीरे पानी से उभरी। उसकी पूंछ चांद की रोशनी में चमकी, बाल हवा में बहने लगे। आर्यन की सांस रुक गई। तो तुम सच में हो? और उस पल दोनों की किस्मत एक दूसरे से बंध गई, बिना कुछ कहे, बिना छुए, सिर्फ एक नजर से। लेकिन ऊपर की दुनिया में कुछ लोग समुद्र में एक अजीब प्राणी देखने की बातें कर रहे थे। शिकारी आ गए थे, जलपरी को पकड़ने के लिए। एक दिन शिकारियों ने जाल फेंका और सिरीना फंस गई। आर्यन ने यह दृश्य देखा तो बिना सोचे समुद्र में कूद गया। वह पानी के जोर से लड़ा, जाल काटा और सिरीना को आजाद कराया। शिकारी भाग गए, मगर आर्यन कमजोर हो गया था। सिरीना ने उसे सहारा दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। क्यों? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने भी तो मेरी बचाई थी। सिरीना जानती थी कि वह इंसानों में नहीं रह सकती। आर्यन जानता था कि वह समुद्र के बिना नहीं रह सकती। सिरीना ने आर्यन का हाथ थामा। मैं ऊपर नहीं रह सकती, और तुम नीचे नहीं आ सकते, मगर प्यार जगह का मोहताज नहीं होता। तुम जब गीत गाओगे, मैं सुन लूंगी। उसने आखिरी बार आर्यन की तरफ देखा, मुस्कुराई, और समुद्र की नीली गहराई में डूबती चली गई। आज भी जब चांद समुद्र पर उतरता है और लहरें नरम पड़ती हैं, एक गीत सुनाई देता है, आर्यन का गीत, और सिरीना की आवाज, जो समुद्र और धरती को जोड़ती। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली कौन सी कहानी